ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा प्रवचन 25वां चल रहा है और ध्यान की तैयारी 5वां अध्याय देवताओं को सूचना देकर ध्यान में बैठो, मंत्र नंबर 5 की व्याख्या कर रहे हैं स्वामी जी। तो पेज नंबर 320 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में स्वामी जी ने बताया था कि ये जो शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, ये पंचभूत के फूल हैं। तो आगे इसी को लेते हुए अब इसी तरह से सब इंद्रियां और उनके सब देवताओं को परमात्मा में ही देखो। जिनको मालूम है उनके लिए यह बड़ा आसान है। कान और दिशाएं दोनों को परमात्मा में जोड़ रहा हूँ, माने अपने कान और दिशाओं को परमात्मा में जोड़ रहा हूँ। युजे वाम ब्रह्म, अपनी त्वचा और वायु को परमात्मा से अभिन्न कर रहा हूँ। अपनी आंख और सूर्य को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। अपनी जीवा और वरुण को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। अपनी नासिका और अश्विनी कुमार को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। अपने हाथ और इंद्र को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। अपने पांव और उपेंद्र को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। अपनी वाक और अग्नि को ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ कि समष्टि और व्यष्टि में, इंद्रियों के रूप में और देवताओं के रूप में जो अध्यात्म और आदिदेव जितना भी है, अध्यात्म है अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, हाथ, कान आदि, और आदिदेव है इनके देवता। ये दोनों परमात्मा से जुदा नहीं हैं। यह ध्यान हो गया। बोले कि अब शरीर को मिलाने की जरूरत नहीं है। शरीर तो मिलेगा तब जब बाधित होगा। शरीर को छोड़ दो जहाँ का तहाँ, चाहे मरे चाहे जिए, चाहे लगे चाहे ना लगे। केवल इंद्रियों को और इनके देवताओं को परमात्मा के साथ जोड़ लेना। हमारे एक कट्टर वेदांती महात्मा हैं। कट्टर का मतलब यह है कि वे केवल एमए क्लास के लोगों को ही पढ़ाते हैं। कट्टरता का कोई और अर्थ नहीं है। वेदांत में क्या कट्टर और क्या वे कट्टर? वे कहते हैं कि हमको परंपरा साधन की जरूरत नहीं है। कर्म, उपासना और योग नहीं चाहिए। हमको बहिरंग साधन की भी जरूरत नहीं है। मत होवे समाधि संपत्ति। बोले मनन और निध्यासन की भी जरूरत उन लोगों के लिए है जो प्रतिबद्ध हैं। संशय विपर्य जिनको है। कट्टरता का मतलब यह हुआ कि समाधि संपत्ति भी नहीं, परंपरा साधन भी नहीं, मनन निध्यासन भी नहीं, केवल श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान। कट्टर जो होता है वह यही कहता है कि जो ब्रह्म है सो जीव है, जो जीव है सो ब्रह्म है, जो तुम सो मैं, जो मैं सो तुम। बस इतना ही। इसके आगे न कहने की जरूरत न सुनने की जरूरत। बस हो गया महाराज। 5-5 मिनट में ब्रह्म बना कर भेज देते हैं। मैं भी पहले ऐसा करता था, बहुत जल्दी लोगों को ब्रह्म बनाता था। वह तो ब्रह्म है ही नहीं। बनना बनाना क्या है उसमें? वह तो पहले से ही ब्रह्म है। अब एक दिन मैं एक आदमी के साथ उलझा उसको ब्रह्म बनाने के लिए, तो 3 घंटे लग गए। वह जल्दी ब्रह्म बने ही नहीं। मिट्टी जरा सख्त थी। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मैं उनके साथ बैठकर भोजन करता था। जब थोड़ी देर हो गई तब उन्होंने कहा कि जो बात तुम्हारी समझ में 20 वर्ष में आई, उस बेचारे की समझ में तुम 3 घंटे में थोपना चाहते हो। यह कुछ समझदारी का काम नहीं है। जरा धीरे धीरे करो भाई, बहुत जल्दी मत करो।
तो हमारे कट्टर वेदांती क्या कहते हैं कि युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम, वाम माने युवाम, तुम दोनों को मैं ब्रह्म से जोड़ रहा हूँ। किन दोनों को? कि हे जीव और हे ईश्वर, तुम दोनों हमारे सामने खड़े हो। तो किन दोनों को? कि हे जीव और हे ईश्वर, तुम दोनों हमारे सामने खड़े हो, है ना। जीव, मैं तुमको ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं तुमको ब्रह्म से अभिन्न कर रहा हूँ। माने जो तुम दोनों वाच्यार्थ के रूप में अलग अलग प्रतीत हो रहे हो, लक्ष्यार्थ के ज्ञान से दोनों को एक जान रहा हूँ। युजैवाम ब्रह्म, कि ऐसा क्यों करते हो? जब जीव अलग है, ईश्वर अलग है, तब तुम दोनों को ब्रह्म कैसे कर रहे हो? कि पूर्वेयम, समष्टि उपाधि और व्यष्टि उपाधि, इन दोनों के पूर्व ब्रह्म ही विद्यमान है। उपाधि का उदय होने से ही ईश्वरत्व और जीवत्व ये भेद बनते हैं। इसलिए उपाधि अंश को उच्चंत खाते में लिख करके उपाधि अंश को बट्टे खाते में डालकर दोनों को मैं ब्रह्म के रूप में देख रहा हूँ। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम, पूर्व्यम माने अधिष्ठान रूपेण पश्चात वर्तमान, पूर्व्यम माने अधिष्ठान रूपेण घटाकाश और मठाकाश। यहाँ जो कोई भी कमंडलू रखा है उसमें रहने वाली पोल और इस हाल में रहने वाली पोल, दोनों पोलों को संबोधन करके कोई कहता है कि हे पोलो, घट व मठ वाली पोल, तुम वे दोनों का मैं महाकाश में से जोड़ रहा हूँ। जोड़ क्या रहे हो? कि जब यह घड़ा नहीं था तब कौन था? कि महाकाश था। और जब यह मठ नहीं था तब कौन था? कि मठाकाश था। और जब ये दोनों नहीं रहेंगे तब कौन रहेगा? कि महाकाश रहेगा। इसलिए पूर्वेयम, पूर्वेयम का अर्थ है कि घट की उपाधि और मठ की उपाधि, दोनों उपाधियों के निर्माण के पूर्व जो महाकाश है, पूर्वव्यम, उसका नाम ब्रह्म है। और घटाकाश और महाकाश दोनों उससे जुदा नहीं हैं। प्रणाम भगवान, आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।